नवंबर, दिसंबर, जनवरी में पेपर है। इन 3 महीनों में हमें करना क्या चाहिए? हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक सिंह, एमटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली। बेटा, कई सारे कमेंट आ रहे थे मेरी फेसबुक प्रोफाइल से लेकर व्हाट्सएप पे, मेरे कमेंट सेक्शन पे कि सर आईटी का सिलेबस क्या होगा, इसकी डेट क्या हो सकती है, पैटर्न क्या है 2021 के लिए, हम एलिजिबल कैसे हो सकते हैं, क्या पढ़े इतने कम समय में। कोरोना काल के चक्कर में बहुत से बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ड्रॉपर वाले स्पेशली। ड्रॉपर क्या करें बेटा इस समय, वो बहुत मायने रखता है बेटा ड्रॉपर्स स्टूडेंट के लिए। हाँ, 11-12 के लिए कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन जो बच्चा इस साल ड्रॉप कर रहा है, अभी आईटी का रिजल्ट आया और अब वो पूछ रहा है कि सर अगर मुझे ड्रॉप करना है तो ये पेपर कब होंगे जा करके। रियली बेटा, मुझे भी कोई ऐसी जानकारी नहीं और इवन इंडिया में किसी के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं कि पेपर अभी सही समय पर होगा कि आगे लेट होगा, खिसकेगा थोड़ा पेपर आगे। इन सब के बारे में रियली अभी किसी को कोई नॉलेज नहीं है। जो प्रिपरेशन आप लोगों को करनी है, सिर्फ उस पे बात करते हैं, वो वही मान के करनी है कि पेपर जो है वो जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में पॉसिबल है। यही मान करके आपको प्रिपरेशन करनी है। हाँ, इतने कम समय में इतनी बड़ी प्रिपरेशन कैसे हो, उसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं बेटा। एक एडू आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता है, क्या मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूं, ये इस वीडियो में इसकी जानकारी हम लोग आपको देंगे। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे, बहुत सारे, मजबूरन बस मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, केवल इसलिए कि बेटा परेशान मत हो। अगर आईटी का पेपर नजदीक है और तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है तो बिल्कुल मत परेशान हो। वही चीज सभी के लिए बेटा, सभी ड्रॉपर्स स्टूडेंट के लिए वही क्राइटेरिया सभी के लिए एक ही फॉलो होगा, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिक नॉलेज रखे, चैप्टर्स को एक एक बार बिल्कुल पढ़े बेटा। छोटे चैप्टर्स, मैं बताऊंगा कि मैथ्स में कितने चैप्टर तुम्हें पढ़ के जाने हैं, किस हिसाब से आईटी एडवांस क्वेश्चन पूछ रहा है, मेंस में कौन से टॉपिक ज्यादा परफेक्ट आने चाहिए, केमिस्ट्री में क्या हो सकता है, फिजिक्स में क्या हो सकता है। मैंने बैठ करके फिजिक्स केमिस्ट्री वालों सर के साथ बेटा पूरा डिस्कशन किया। उस पूरे डिस्कशन को हम तुम्हारे सामने लेकर के आ रहे हैं। जो तुम लोग की प्रॉब्लम थी कि सर आईटी का सिलेबस क्या और इसका पैटर्न क्या है, इसकी डेट क्या है मेंस और एडवांस की, तो बेटा इस पे हम लोग बात करते हैं और बहुत सारी वीडियोस में आगे भी बता दूंगा। ऑल ऑफ अस वांट्स टू नो द कंप्लीट सिलेबस ऑफ आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस एग्जाम। तो सभी ये जानना चाहते थे बेटा कि इस समय इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, क्या पढ़ें कि हमें इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना आए इस बार 2021 के एग्जाम को देने में। तो देखते हैं बेटा, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आई एम फीलिंग इरिटेटेड नाउ। बहुत सारे बच्चे रियली बहुत इरिटेट हो रहे हैं बेटा कि उनके लगातार कमेंट्स में यही आ रहे हैं मेरे पास भी कि सर मुझे प्रॉब्लम है, मुझे फिजिक्स का ये पोर्शन नहीं समझ में आ रहा है, इतने कम समय में कैसे मैं पूरी फिजिक्स करूं, पूरी केमिस्ट्री करूं, पूरी मैथ्स करूं। तो हम लोग सिर्फ उनसे इतना कहते हैं बेटा कि प्रयास करते रहो, वो मत छोड़ना बेटा, बी पॉजिटिव। रियली अगर पॉजिटिव हो तुम अपने कैरियर को लेकर के, अपने गोल को लेकर के, तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो तुम्हें पीछे कर पाए। ये कोरोना काल की भी ताकत इतनी नहीं है बेटा रियली में कि तुम्हारे वो गोल को डगमगा पाए। बस तुम्हारे मन में रहना चाहिए अपना गोल, अपना एम, अपनी आईटी में रखी हुई एक सीट, जो तुम्हारे पास जो सीट तुम्हारी जो तुमने चूज कराओ बेटा, आईटी कानपुर, आईटी दिल्ली, आईटी मुंबई, कि हमें ये मेरा गोल है, मुझे यहां तक पहुंचना है, उसके लिए मुझे रात दिन इतनी मेहनत करनी है। हाँ, सिलेबस में तुम्हें क्या पढ़ना है वो मैं आगे बिल्कुल डिस्कस करूंगा बेटा। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो इरिटेट बिल्कुल मत हो बेटा, इरिटेट होने से काम नहीं चलने वाले। आवर अदर वीडियोस ऑन आईटी जेईई इन फ्यूचर हम लोग कौन कौन से वीडियोस डालेंगे ये तुम्हारे सामने है बेटा। व्हाट इज आईटी जेईई, जेईई मेंस एंड एडवांस, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बेटा 2021 का, कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर आईटी जेईई फॉर बिगिनर्स के लिए, यानी 11th वालों के लिए कि 11th में कैसे हम शुरुआत करें, किस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करें, क्या फिजिक्स ज्यादा पढ़नी है कि केमिस्ट्री ज्यादा पढ़नी है कि मैथ्स, अरे सब इक्वली पढ़ना है बेटा। बहुत से बच्चे ऐसे मुझे अपने कैरियर के दौरान जरूर दिखे हैं बेटा जो फिजिक्स पर ज्यादा फोकस करते हैं कि फिजिक्स सर टफ है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल में फंस जाते हैं। तो बेटा समय देखो, केमिस्ट्री को भी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, केमिस्ट्री स्कोरिंग है। अगर जिसकी केमिस्ट्री वीक है आईटी में एडवांस में उसके प्रोसेस बेटा कम हो जाते हैं। केमिस्ट्री की वीक वाले बच्चों की रैंक मैंने बहुत अच्छी आते हुए नहीं देखी है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अब आते बेटा एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ आईटी जेईई कि आईटी जेईई का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। बीटेक के लिए बेटा, सिर्फ बीटेक के लिए मैं केवल इस समय डिफाइन करूंगा। आईटी के बेटा 2 पेपर्स होंगे मेंस और एडवांस के, पेपर 1 एंड पेपर 2। बात समझ में आती होगी बेटा, आईटी के केवल पहले मेंस में आ जाते हैं बेटा।
जेई मेंस के लिए पेपर 1 ये होगा बेटा जनवरी में, जनवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक में। हाँ, इस बार कोरोना काल की वजह से बेटा हम लोग इस स्लाइड में नहीं दिखा पाए कि पेपर की एग्जैक्ट डेट क्या होनी चाहिए। हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी के एंड तक शिफ्ट हो सकता है बेटा, इस बात पे पूरी सहमति है। लेकिन तुम ये सोचो कि नहीं पेपर कैंसिल हो जाएगा, आगे मुझे टाइम मिल जाएगा, अब पहला पेपर अप्रैल में होगा, दूसरा मई में होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। जो पेपर था वो उसी डेट पर मान के प्रिपरेशन करो, अदरवाइज जब पेपर की डेट आएगी तो तुम परेशान हो जाओगे बेटा। तो पहला जनवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक में होगा बेटा, और सेकेंड पेपर जो होगा मेंस का वो करीब अप्रैल के थर्ड वीक में मोस्ट प्रॉब्ली हो जाना चाहिए, इस बार थर्ड वीक में। इन दोनों के बेस्ट ऑफ 2 लिए जाते हैं, सभी को पता होगा बेटा। इसमें सब्जेक्ट जो आएगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे बेटा। इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 फिजिक्स में, 25 केमिस्ट्री में, 25 मैथ्स में। उनमें से 20 क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 1 अल्टरनेटिव करेक्ट आंसर होगा बेटा, और 5 जो होंगे वो सब्जेक्टिव टाइप होगा, इंटीजर टाइप होगा, 0 से लेकर 9 तक अपना आंसर सही होगा। यही काम फिजिक्स में, यही केमिस्ट्री में, यही मैथ्स में। तो सर इतने ज्यादा टॉपिक्स हैं, उनको कवर कैसे करें इतने कम समय में? हम अक्टूबर में बैठे हुए हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी में पेपर है, इन 3 महीनों में हमें करना क्या चाहिए? तो करना यह चाहिए बेटा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। नंबर ऑफ पेपर्स एडवांस के लिए बेटा 2 पेपर्स होंगे, सभी को पता है बेटा। पहला पेपर एमसीक्यू टाइप, दूसरा 1 और मोर अल्टरनेटिव एमसीक्यू टाइप। 2016 में ऐसा हुआ बेटा कि जब एडवांस के कुछ बच्चे पेपर दे रहे थे तो बहुत सारे पोर्शन का, मतलब मेरे ख्याल से 45 से 50% लोगों का एडवांस का मैथ्स का पेपर छूट गया 2016 में। तो फिर आईटी वालों के पास ये कंप्लेन गई, उन सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची बेटा। उन्होंने सिर्फ इतनी बात रखी कि नहीं, अब आईटी के एडवांस के 2 पेपर कर देंगे, एक सेक्शन में नहीं होगा। तो नंबर ऑफ पेपर्स 2 होंगे बेटा इसके भी। अब से 2017 से ये रूल चेंज हो गया था, 2021 में बिल्कुल अप्लाई होगा। आ जाते हैं बेटा फिजिक्स पे। फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए इस समय? केवल ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है बेटा कि तुम्हें मैं बता पाऊं कि इस समय पढ़ने के लिए जो पेपर बच्चा ड्रॉपर के लिए है वो क्या क्या पढ़ के जाए, ताकि उसको मेंस और एडवांस में प्रॉब्लम ना आए। तो बेटा तुम्हारे सामने फिजिक्स का पूरा पोर्शन लिखा हुआ है कि फिजिक्स एंड मेजरमेंट में काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशन, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सारा का सारा बेटा फिजिक्स का सिलेबस है, ये सारा का सारा फिजिक्स का सिलेबस है तुम्हारे सामने। तो इसमें जो पोर्शन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले भी बता देता हूं बेटा कि अगर तुम्हें बहुत अच्छे से एडवांस के अंदर करना है या मेंस के अंदर करना है, वर्क, पावर, एनर्जी सबसे पहले बेटा तो आप इसको जरूर पढ़िए। वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन पढ़ के जाइए, थर्मोडायनामिक्स पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑसिलेशन एंड वेव्स पढ़ करके जाइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक तो बेटा रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस साल हुआ क्या, इस साल बेटा फिजिक्स में एडवांस में 60% पेपर जो है वो 11 का पूछ लिया गया। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आई, रियली आई, लेकिन आईटी एडवांस का कोई भी गेस नहीं कर सकता कि वो कहां से पेपर पूछने वाला है। वो कहीं से भी पेपर पूछ सकता है बेटा। आईटी एडवांस एक ऐसी चीज है, इसीलिए हम लोग बेटा एडवांस कहते हैं इसे। क्यों एडवांस कहते हैं? क्योंकि इनका कोई भी अपने अंदर नहीं बेटा कि आज हम 50% पेपर चलो दोनों से पूछ लेते ना। हो सकता है 60% 11 का आ जाए, 40% 12 का आ जाए, हो सकता है 40% 11 का आ जाए, 60% 12 का आ जाए। तो वो बार बार बेटा एक्सचेंज चेंज होता रहता है। तो उसमें बहुत ज्यादा मैं भी ये नहीं कहूंगा कि हाँ ये चैप्टर पढ़ के जाना चाहिए। जो आप पढ़ के जाएंगे उसका उल्टा भी आ सकता है बेटा। तो चैप्टर तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपको पढ़ के जाने हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्टिक्स, वेव, मैग्नेटिज्म, ये पढ़ के जाने। जो मॉडर्न फिजिक्स है उस पर थोड़ा थोड़ा फोकस करके जरूर जाना। इजी आती है मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स आपको लर्न करने हैं। केवल एक बार पढ़ लेना, रीड मान लेना। तो रीड मानने से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे एडवांस में। अब आते हैं बेटा केमिस्ट्री के सेक्शन पे। बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री, पहले भी बताया, जिसको रैंक अच्छी लानी है वो केमिस्ट्री करे। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। केमिकल थर्मोडायनामिक्स बहुत पूछा जाता बेटा, सॉल्यूशन से क्वेश्चन आता ही आता है। केमिकल बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग नहीं है तो ऑर्गेनिक में बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है बेटा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आएगी आएगी। फिजिकल जिस बच्चे को नहीं समझ में आती वो अपने टीचर से बोलें एक बार कि सर एक बार हमें फिजिकल समझाओ, क्योंकि फिजिकल का क्वेश्चन सही होने में बेटा बहुत बहुत कम समय लगता है, और फिजिकल का क्वेश्चन आसानी से बच्चे सही भी करते हैं। तो जिसकी फिजिकल वीक है वो फिजिकल पोर्शन पे अपना बेटा पूरा ध्यान दे,
ऑर्गेनिक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैकेनिज्म ना भूलें, मैकेनिज्म जिस बच्चे की वीक है, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन एडवांस में नहीं सही होने वाला बेटा। तो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। केमिस्ट्री में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ करके जाइए, पी ब्लॉक पढ़ के जाइए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ के जाइए, इन सबसे क्वेश्चन आने तय होते हैं। ये आपके सामने सिलेबस है, इसको आप देख सकते हैं और अपने टीचर से पूछ सकते हैं बेटा कि किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 5-6 सालों में, या फिर खुद आप उठाइए, पेपर्स उठाइए पुराने 43 ईयर्स के और देखिए, चेक करिए कि कहां पर केमिस्ट्री का कौन सा पोर्शन ज्यादा पूछा जा रहा है। एडवांस में अगर है तो उस चैप्टर को बहुत अच्छे से करिए। मैं मैथ्स का टीचर हूं बेटा, तो मैथ्स के बारे में बहुत अच्छे से तुम्हें बताऊंगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री के तो जितने टॉपिक्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अच्छा, अब आते हैं बेटा, अब आते हैं हम लोग मैथ्स में कि मैथ्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से अब मैथ्स में मैं आपको बता देता हूं, जिसके लिए मैं यहां पर आया हूं। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर मैथ्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मेंस लेवल के लिए, प्लीज वो मुझसे एक बार डिस्कस कर लीजिए। तो एक बार बेटा डिस्कस कर लेते हैं कि मैथ्स का तुम्हें कौन सा पोर्शन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आ जाते हैं बेटा, और रियली मानना जितना बता रहा हूं बेटा उससे ज्यादा मेंस का पेपर बाहर नहीं जाएगा, ये भी बता देता हूं बेटा। कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? तो पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एक बार करके जानिए, कोई भी बच्चा क्वेश्चन ना गलत करे। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का क्वेश्चन गलत हुआ मतलब रैंक पीछे हुई तुम्हारी। ये सभी को टॉपिक आते होंगे बेटा। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट टॉपिक इजी होता है और इजी टॉपिक आपको बिल्कुल कवर करके जाना है बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन का टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, और प्रोबेबिलिटी के लिए हमें परमुटेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो परमुटेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। बायनोमियल थ्योरम आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, सीक्वेंस सीरीज छोड़ के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट करने की स्थिति में होते हैं। लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स पढ़ के जानी है हमें। डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट। एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ आप सर्कल और पैराबोला पढ़ लीजिए। सर्कल और पैराबोला पढ़ते ही बेटा, या सर्कल और इलिप्स पढ़ लीजिए, एक ही जैसे सारी फॉर्म्स होती हैं। अरे जैसी सर्कल की बेटा जो पैराबोला में पढ़ेंगे वही आप इलिप्स में पढ़ेंगे, वही आप हाइपरबोला में पढ़ेंगे। तो एक टॉपिक अच्छा करके बाकी सारे टॉपिक को अच्छा किया जा सकता है, कम समय के लिए बता रहा हूं बेटा। 3D ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। सिर्फ इतने ही पोर्शन, वही पोर्शन लिया गया बेटा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 3D बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। मैथमेटिकल रीजनिंग सिर्फ आप 11th वाली बुक भी पढ़ लेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए तो सफिशिएंट है बेटा मेंस के लिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। मैथमेटिकल रीजनिंग जो है बेटा कोई भी एजुकेटर नहीं पढ़ाएगा, वो आपको खुद पढ़नी है। तो ऐसे टॉपिक जो आपको खुद पढ़ने, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गई, जो आप बहुत अच्छे से गेन कर सकते हैं बेटा, उसका क्वेश्चन गलत मत करिए। तो आज के लिए बेटा, आज के लेक्चर के लिए सारे टॉपिक्स थे ये आपके पास कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तो थी बेटा मेंस के बाद। हाँ, एडवांस का जो सिलेबस है वो आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो आने तक प्लीज वेट करिए, लगे रहिए बेटा, हिम्मत मत हारिए। पेपर का कोई भी डेट अभी फिक्स नहीं है, हो सकता है जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक में हो जाए, हो सकता है जनवरी के लास्ट तक टल जाए। मुझे नहीं लगता कि जनवरी को पार करके फरवरी और मार्च में भी ये पेपर जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं बेटा। तो आप अपना गोल बनाए रखिए कि हमें पेपर देना है जनवरी में और क्वालिफाई करना है एक अच्छी रैंक के साथ। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।